हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है कीबोर्ड में ऊपर के साइड जितने भी फंक्शनल कीज रहते हैं, जैसे कि F1, F2, F3 और F1 से लेकर F12 तक, इन सभी फंक्शनल कीज का जो शॉर्टकट होता है वो कहाँ पे काम आता है और कैसे काम आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। पहले हम F1 स्टार्ट करेंगे। F1 के लिए हम पहले डेस्कटॉप पे आते हैं, फिर हम यहाँ पे आकर अगर डेस्कटॉप में F1 प्रेस करते हैं, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एज में भेज देता है। माइक्रोसॉफ्ट एज बिल्कुल क्रोम जैसा ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, इस पे भी हम सर्च वगैरह कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हमें माइक्रोसॉफ्ट एज में भेज देता है कि अगर हम कुछ सर्च करना चाहे तो हम F1 क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एज में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको बंद कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि F1 और भी जगह पे काम आता है, जैसे कि एम एस वर्ड में इसका अलग काम है। एम एस वर्ड में आकर हम F1 दबाते हैं तो हमें एक हेल्प का एक सेक्शन मिल जाता है। लोडिंग ले रहा है तो हेल्प का एक सेक्शन अलग से खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम सर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है एम एस एक्सेल में, इसका कुछ और काम है। एम एस एक्सेल में आने के बाद अगर हम F1 प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे F1 प्रेस करने से नहीं होगा, यहाँ पे हमें कंट्रोल प्लस F1 दबाना है। इससे क्या होगा, ऊपर का जो ये सेक्शन होता है ना, ये पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, दोबारा अगर हम कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे तो दोबारा नीचे आ जाएगा। कंट्रोल प्लस 1 दबाएंगे तो बंद हो जाएगा, फिर कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे तो दोबारा खुल जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल प्लस F1 के सारे। ठीक है, अब देखते हैं F2 से क्या होता है। F2 के लिए हम डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे आने के बाद अगर हम F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये F1 की तरह नहीं है, इसमें थोड़ा अलग है। इसमें ये जो फोल्डर है ना, मैंने बना रखा है, इस पे अगर सिलेक्ट करके अगर मैं F2 क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये जो नाम है ना, ये अचानक सिलेक्ट हो गया, न्यू फोल्डर वाला सिलेक्ट हो गया। ये चाहता है कि हम इसका रीनेम करें। देखो, अगर मैं रीनेम के लिए करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं डबल डबल क्लिक करता हूँ ना, नहीं नहीं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हल्के से तो ये आ जाता है, लेकिन इसका शॉर्टकट भी है, आपको इतना मेहनत नहीं करना। डायरेक्ट इस फाइल को सिलेक्ट करना है, फिर F2 प्रेस करना है, तो यहाँ पे अचानक से आ जाएगा कि आपको, मतलब आपको बताएगा कि आप चाहे तो यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हो। मैं इसका नाम चेंज करके राघव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया। तो आप ये जो F2 का है तो ये आप यूज कर सकते हो अगर किसी फाइल का नेम चेंज करना हुआ तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। F2 और भी कई जगह पे काम आता है, जैसे कि MS Excel में काम आता है। MS Excel में आकर अगर हम, मान लो ये वाला नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला नाम लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे ये राघव नाम लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे गया, ठीक है, जाने के बाद अगर मैं कुछ और लिखता हूँ तो ये नाम हटकर दूसरा नाम लिखना शुरू हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि राघव के साथ ये नाम भी एक साथ आए, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि पहले ये वाला लिखने के बाद यहाँ पर जाकर सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से क्या होता है, ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर हम ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे डबल क्लिक नहीं करना हुआ तो, ब्लिंकिंग पॉइंट ऐसे अगर नहीं लाना चाहता तो यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है इस सेल को। सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे करना है F2। F2 प्रेस करने से जो ब्लिंकिंग पॉइंट है वो अचानक से आ गया। ठीक है, मैंने डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप आ गया F2 दबाने से। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया MS Excel में F2 का क्या काम है। अब F2 के दो फंक्शंस है। एक F2, अगर हम डेस्कटॉप में जाकर अगर किसी फाइल का नाम चेंज करना चाहे, या फिर किसी भी मान लो मैं एक फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है, फोल्डर में जाने के बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पे अगर मैं F2 करता हूँ ना, ये फाइल लगता है सेव नहीं है मेरा। अगर मैं यहाँ पे आकर, जैसे कि इस फोल्डर का नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं F2 क्लिक करता हूँ तो मुझे चेंज करने का बता रहा है कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, मुझे चेंज नहीं करना, तो मतलब ये हर जगह काम करता है। क्या मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ F2? हाँ बिल्कुल, मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया, कट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब F2 के दो हो गए, एक जो नाम चेंज कर सकता है फाइल का, और दूसरा MS Excel में जाकर अगर आप किसी नाम को बढ़ाना चाहते हो या उस नाम के साथ कुछ और लिखना चाहते हो, या फिर किसी नंबर के साथ कुछ और नंबर लिखना चाहते हो, जैसे कि मैं
54 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे F2 दबाता हूँ तो मैं 54 के बाद भी ऑड नंबर लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 54 ना दबाकर, मतलब यहाँ पे F2 ना दबाकर अगर मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देता तो नंबर ही लिखता, उसके उस नंबर के बदले नंबर लिखना शुरू हो जाता। लेकिन मानो यहाँ 57 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करके अगर मैं लिखता हूँ F2, F2 का बटन मैंने क्लिक किया तो उसके पास एक ब्लिंकिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कुछ लिखूं तो ये इसके साथ ही लिखना स्टार्ट होगा। तो ये वाला हो गया। F2 का समझ में आ गया कि F2 का डेस्कटॉप में क्या काम है, या फिर किसी फाइल को नाम को चेंज करने में, या फिर MS Excel में इसका काम काम क्या है। अब आता है F3। अब F3 का क्या होता है, F3 के लिए हम चलेंगे MS वर्ड में। F3 में MS वर्ड का क्या काम है देखो, मैं इस यहाँ तक मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं शिफ्ट प्लस F3 दबाता हूँ तो कुछ फर्क पता चला यहाँ पे। शिफ्ट प्लस F3 देखो हुआ है ना कुछ चेंज। यहाँ पे सब कैपिटल लेटर्स में थे, लेकिन जब मैंने शिफ्ट प्लस F3 दबाया ये सब कैपिटल लेटर्स में, मतलब स्मॉल लेटर्स में थे, सब कैपिटल लेटर में आ गया, ठीक है। दोबारा अगर मैं शिफ्ट प्लस F3 दबाता हूँ तो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 मतलब कैपिटल सारे सारे वहाँ पे जितने भी सेंटेंस है, जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे कैपिटल्स लेटर में आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला इतना था। ये शिफ्ट प्लस F3 का सिर्फ एक ही है और F3 का कुछ और नहीं है। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस F4, अब हम देखेंगे F4 वाले। कंट्रोल प्लस F4 दबाने के लिए ये हम दबाएंगे MS Excel में, ठीक है। यहाँ पे दबाएंगे हम कंट्रोल प्लस F4। ये देखो ये तो ब्लैंक हो गया। कंट्रोल प्लस F दबाने से जो हमारा वर्क बुक था, मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे थे, सिर्फ वो जगह बंद हुई है, ठीक है। कंट्रोल प्लस F दबाने से सिर्फ वो जगह बंद हुई है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इस पूरे वर्कशीट को अगर हमें हटाना हुआ, ये वर्कशीट नहीं हटा है, ये हमारा वर्क बुक हटा है, ठीक है। और वर्कशीट को मतलब पूरे MS Excel को अगर बंद करना है तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए ऑल्ट प्लस F4, इससे पूरा MS Excel बंद हो जाएगा। दोबारा MS Excel में जाते हैं, ठीक है। फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखो हमारा दोबारा ये वाला आ गया। अगर यहाँ पे हम दबाते हैं कंट्रोल प्लस F4, दोबारा देखो वर्कशीट गायब हो गया, मतलब वर्कबुक गायब हो गया। अगर हमें वर्कशीट मतलब इस पूरे शीट को अगर हमें बंद करना है तो उसके लिए ऑल्ट प्लस F4, ठीक है। तो ये दो तरीके मैंने बता दिए। कंट्रोल प्लस F4 से क्या होता है, जो वर्कबुक होता है वो बंद हो जाता है, और मतलब आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते। और कंट्रोल प्लस F4 मतलब ऑल्ट प्लस F4 दबाने से क्या होता है कि पूरा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पूरा वर्कशीट है वही पूरा बंद हो जाता है। अब हमने F4 भी देख लिया, अब हम देखेंगे F5। F5 कहाँ पे काम आता है। F5 नॉर्मली यहाँ पे काम आता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि यहाँ से F5 दबाना होता है। जैसे कि ये वाला जो मेरा प्रेजेंटेशन है, मैं चाहता हूँ कि ये स्लाइड शो में ऑन हो जाए। मतलब अगर हम इसे प्रेजेंटेशन को हमने बनाया है, अब इसे स्लाइड शो में भी तो लाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से स्लाइड शो में यहाँ पे जाकर अगर मैं फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट कर दूँ तो ये मेरा वीडियो चालू हो जाएगा, ठीक है। बैक करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मानो इसके लिए अगर कोई शॉर्टकट हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, F5 दबाते हैं। F5 दबाने से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बैक कर लेते हैं। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं कि स्लाइड शो अगर हमें ऑन करना है तो हम डायरेक्ट जाकर स्लाइड शो से फ्रॉम बिगिनिंग पे जाकर हम स्लाइड शो ऑन कर सकते हैं, या फिर हम उसके लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, वो है F5, ठीक है। अब F5 का और एक काम है, वो डेस्कटॉप पे है, ठीक है। हम डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद अगर यहाँ पे हम F5 दबाते हैं, कुछ समझ में आया। सही से देखो यहाँ पे जो जो एप्स है वो देखो ब्लिंक कर रहे हैं, वो ऐप्स देखो ब्लिंक कर रहे हैं। पता है क्यों, क्योंकि मैं F5 दबा रहा हूँ। F5 दबाने का मतलब है रिफ्रेश। यहाँ पे हम जब राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो रिफ्रेश का बटन आता है ना, रिफ्रेश करने पर ये स्क्रीन थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। क्योंकि पहले के टाइम पे जो पुराने वर्जन थे उनमें क्या होता था, कभी कभी हम कोई फाइल वगैरह सेव करते थे ना तो फाइल विंडो पे मतलब डेस्कटॉप पे शो नहीं होता था।
तो उस टाइम पे बहुत लोग रिफ्रेश करते थे, तो इसलिए अगर तुम F5 दबाओगे तो F5 दबाने से रिफ्रेश होता है। ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे F5 का, वो होता है MS वर्ड में। ठीक है, उसके लिए हम MS वर्ड में जाते हैं। MS वर्ड में जाने के बाद अगर हम यहाँ पे F5 दबाते हैं तो हमारे पास एक ऐसा बॉक्स खुल के आता है, ये गो टू का सेक्शन है। अगर यहाँ से हम चाहे तो, अगर हम हमारे पास बहुत सारे पेजेस है, रुक जा, पहले बहुत सारे पेजेस में बना लेता हूँ। अभी मेरे पास थोड़ा सा टेक्स्ट है, मैं इसको बड़ा करता हूँ। मैं 20/5 का रख लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरा बहुत सारे शीट्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे पेजेस हो गए। अब यहाँ पे मैं अगर MS वर्ड में F5 दबाता हूँ तो मेरे पास एक ऐसा वाला सेक्शन खुल के आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि पेज नंबर सिलेक्ट है और एंटर पेज नंबर, आपको किस पेज पे जाना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4। ठीक है, लिखने के बाद अगर मैं गो टू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को 4 नंबर पेज पे मुझे गो टू हो गया। ठीक है, कि मैं गो टू करके पेज नंबर 4 में मैं चला गया। ठीक है, ये होता है MS वर्ड में, कि MS वर्ड में F5 दबाने से क्या होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम MS एक्सेल में। MS एक्सेल में जाकर अगर हम, रुक जाओ पहले ये वाला बंद कर दूं। MS एक्सेल में जाकर अगर हम Ctrl+F5 दबाएंगे, जैसे कि Ctrl+F5, तो ये फुल स्क्रीन से स्मॉल हो जाएगा, फ्लोटिंग में हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल हो जाएगा। पहले ये बड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा Ctrl+F5 दबाएंगे तो दोबारा ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अलग शॉर्टकट है। अगर ये बड़ा है, ठीक है, अगर मैं तो छोटा करना चाहता हूँ, Ctrl+F5 दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये मिनिमाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा MS वर्ड में चलते हैं दोबारा। MS वर्ड में जाने के बाद अगर यहाँ पे हम दबाएंगे Alt+F5 तो ये छोटा हो गया। ठीक है, वहां पे MS एक्सेल में क्या हुआ, MS एक्सेल में अगर हम ऑल्ट मतलब MS एक्सेल में अगर Ctrl+F5 दबाएंगे तो हमारा स्क्रीन छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमें MS वर्ड में करना है तो हमें Alt+F5 दबाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको भी बड़ा कर लेता है पहले, कि बाद में हमें काम आएगा। अभी ये दोनों हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा F6। अब F6 एम F6 हमें देखने के लिए MS एक्सेल में जाना पड़ेगा। MS एक्सेल में जाकर अगर हम, अब हम F6 देखेंगे। F6 देखने के लिए अगर हम MS एक्सेल में आकर अगर हम F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा शीट 2 है ना, शीट 2 के आसपास एक सिलेक्शन का बॉक्स बन गया है। अगर हम एरो को, लेफ्ट एरो को क्लिक करते हैं तो ये इस तरफ जा रहा है। फिर अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे, F6, देखो दोबारा F6 दबाने से ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, दोबारा अगर हम F6 दबाएंगे तो ये अब ऊपर चला गया, होम पर। अब यहाँ से अगर हम इस तरह से राइट साइड के की को हटाएंगे तो ऐसे करके मूव होगा। अब इसका काम क्या होता है, F6 में अगर आप जितनी बार F6 क्लिक करोगे MS एक्सेल में आकर, वो आपका एरिया बदलता रहेगा कि आपको कहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये वाला ऊपर का है। ठीक है, दोबारा अगर आप F6 दबाते हो तो इस बार आ गया, कहाँ पर आया, नीचे आ गया। ठीक है, नॉर्मल हो गया। दोबारा अगर F6 दबाते हो तो अब यहाँ पे शीट की जगह पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप शीट 1 पे जा सकते हो, शीट 2 पे जा सकते हो। ठीक है, फिर अगर से दोबारा आप F6 दबाओगे तो आप ये नीचे वाले जगह पे आ गया, यहाँ पर। ठीक है, फिर आप अगर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे चला आ गया, फिर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके आप बिना माउस के भी F6 दबाकर MS एक्सेल में पूरा विजिट कर सकते हो, हर जगह पे आप जा सकते हो, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं F6 का डेस्कटॉप पे क्या काम है। डेस्कटॉप पे इसलिए जाते हैं, जाने के बाद अगर हम यहाँ पे F6 क्लिक करते हैं, F6, तो देखो हमें माउस की जरूरत नहीं है, इसने अपने आप इस ऐप को सिलेक्ट कर लिया, जैसे जैसे कि MS एक्सेल में किया था। यहाँ पे आता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये F6 से बदलता है, तो दोबारा F6 दबाएंगे तो ये चीज़ बंद हो जाएगा। तो हमारा MS एक्सेल में क्या काम था, MS एक्सेल में अगर हम जितनी बार F6 क्लिक करेंगे तो वो अपना एरिया बदलता रहता है, कि पहले नीचे था,
फिर ऊपर चला गया, फिर शीट्स में चला गया कि किस शीट में जाना है। इससे क्या होता है कि हमें माउस की यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना माउस के भी हम F6 दबाकर हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है F6 तो हो गया, अब नेक्स्ट आता है F7। F7 कहाँ पे काम आता है, इसके लिए हम पहले MS वर्ड में जाएंगे। जाने के बाद मान लो यहाँ पे मैंने कुछ एक डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग है मैंने इसको गलत लिखा। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट में DOCUMENT कर दिया। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब गलत होने की वजह से नीचे रेड मार्क आ गया है। ठीक है, लेकिन अब मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा। या फिर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे एक नया नाम लिख देता हूँ कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा। अच्छा, मेरे नाम को ये सही बता रहा है, कमाल है। ज़्यादातर तो नाम गलत बता देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं हम, ये नाम हमने लिखा। ठीक है, ये नाम भी सही बता दिया। एक सेकेंड, कुछ और नाम सोचते हैं। सुरेश, ये नाम मैंने लिखा। देखो, सुरेश नाम गलत है। ठीक है, लेकिन सुरेश नाम तो होता है, सुरेश नाम गलत नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, ये मान लो ये डॉक्यूमेंट वाला जो मैंने लिखा है ये मानो गलत गलत है। ठीक है, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, लेकिन सुरेश नाम तो सही है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम डेस्कटॉप पे मतलब यहाँ पे MS वर्ड में क्या करेंगे, F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करने से क्या होता है, एक प्रूफिंग का, एक स्पेलिंग मिस्टेक का, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ठीक कर सकते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो यहाँ से ठीक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसके पास DOCUMENT, इसमें इसने कहा है कि हमारे पास ये वाले सजेशंस हैं, इनमें से क्या वो वर्ड कोई है। मैंने कहा कि नहीं है वो वर्ड, तो मुझे इसे खुद ही ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मुझे इसे खुद ही ठीक करना पड़ेगा। शायद इनको लग रहा है कि ये वाला स्पेलिंग नहीं है, कुछ और लिखना है, मैंने डॉक्यूमेंट नहीं कुछ और लिखने की कोशिश की है। तो ये मुझे उस हिसाब से मुझे सजेशन दे रहा था कि आप ये नहीं ये यूज करो। अब देखो, अब सुरेश, सुरेश वाला तो मैंने सही लिखा है, सुरेश वाला तो मुझे ठीक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे इग्नोर वंस कर दूंगा, या फिर मतलब किसे इग्नोर कर दो, ये सही है, तो रेड मार्क हट जाएगा। देखो, मैंने इग्नोर वंस पे क्लिक किया तो ये रेड मार्क हट गया, तो अब इसे सही डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन मान लो मैं दोबारा सुरेश लिखता हूँ, अगर मैं हर बार सुरेश लिखूँ ना तो ये हर बार रेड मार्क कर देगा, क्योंकि सुरेश वर्ड इनके डिक्शनरी में नहीं है। मतलब नाम तो सही है, नाम तो ठीक है, लेकिन इनका जो डिक्शनरी होता है कि कौन कौन से वर्ड होते हैं, कौन कौन से वर्ड के क्या क्या मतलब होता है, वो इनमें फीड नहीं है। मतलब इसके अंदर सिस्टम में नहीं है कि सुरेश नाम भी होता है। SURESH सुरेश लिखता हूँ तो दोबारा ये इसे गलत ही बोलेगा, तो दोबारा मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या दबाना है, F7 दबाते ही थोड़ा लोडिंग ले रहा है, ये वाला सेक्शन आ गया। अब मैं चाहता हूँ इनका जो ये वर्ड है ना, ये इनके डिक्शनरी में ऐड हो जाए, इसलिए मैं इसे ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी, या फिर इग्नोर ऑल मैं कब करूंगा, जब यहाँ पे बहुत सारे सुरेश लिखे होंगे, सभी को अगर मैं इग्नोर करना चाहूँ तो इग्नोर ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो सभी इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूँ, जिससे कि अगर दोबारा मैं सुरेश नाम अगर कभी लिखूं तो वो इसे रेड मार्क ना करे। ठीक है, ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं। ओके, ऐड टू डिक्शनरी हो गया। अब मान लो यहाँ पे मैं सुरेश लिखता हूँ। ठीक है, SURESH सुरेश लिखता हूँ। अब देखो, अब ये इसे रेड मार्क नहीं कर रहा, क्योंकि अब इसके डिक्शनरी में मैंने इसे लगा दिया है। मैंने इसे बोल दिया है कि भाई सुरेश जो है तुम्हारी डिक्शनरी में लगाओ, क्योंकि मैं सुरेश वर्ड का अब यूज बहुत ज्यादा करने वाला हूँ, इसलिए F7 से हमने ये वाला ठीक कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, और एक F7 का फंक्शन होता है, वो है शिफ्ट प्लस F7। अब शिफ्ट प्लस F7 से क्या होता है, वेयर का, अब देखो मेरा यहाँ पे वेयर पे सिलेक्ट था। ठीक है, ये वाला देखो वेयर पे मेरा सिलेक्ट था, तो इसलिए वेयर के जितने भी थ्रेसर्स है, मतलब कि थ्रेसर्स, थ्रेसर्स का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स मतलब एक नाम के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो वही है यहाँ पे कि अगर वेयर लिखा हुआ है तो उसका एनीवेयर हो सकता है, वेयर 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 एवर होता है, फिर समवेयर होता है, फिर सम प्लेस होता है, या फिर एवरीवेयर होता है। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूसरा कोई नाम सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं शिफ्ट प्लस F7 दबाता हूँ तो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट के सिनोनिम्स हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, वेरीफाइड, डिटेल, रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट, डीप, मैन्युस्क्रिप्ट, फिर पेपर, फिर इजी, फिर आर्टिकल, फिर फाइल, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए।
तो अगर हमें किसी चीज के सिनोनिम्स देखने हैं तो हम शिफ्ट प्लस F7 दबा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास है F7 तो हमारा हो गया। अब F8 देखेंगे। F8 देखने के लिए क्या करें, इसके लिए हम MS वर्ड में, MS एक्सेल में जाएंगे। MS एक्सेल में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट है, अगर मैं इस साइड करता हूँ तो देखो हमारा सेल जो सिलेक्ट वाला हुआ है ना वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको रखने के बाद अगर मैं F8 क्लिक कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो एक एक्सटेंडेड सेक्शन बन गया है, ठीक है। देखो नॉर्मल करते हैं, देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो अब कुछ लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे यहाँ इस जगह पर कुछ लिखा नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रख कर अगर मैं F8 प्रेस करता हूँ ना, तो देखो एक्सटेंडेड सेक्शन, अब ये जो सेल है ना ये हमारा लॉक हो गया है, ठीक है। अब ये यहाँ से मूव नहीं होगा। अब अगर मैं इस साइड के एरो को क्लिक करता हूँ तो देखो, अगर मैं इस साइड के करता हूँ तो इस साइड हो रहा है, अगर मैं नीचे करता हूँ नीचे हो रहा है, लेकिन ये बीच वाला मूव नहीं हो रहा क्योंकि ये सेल अब लॉक हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर इस लॉक को अगर हटाना हो तो इसी सेल पे इसी सेल पे क्लिक करने का, आप देखो कहीं पर नहीं हटेगा। अब जहाँ पे भी सिलेक्ट कर लो कर्सर यहीं पे रहेगा, मतलब सिलेक्ट यही रहेगा, इसको हटाना मुमकिन नहीं है। लेकिन अब अगर अगर इसको अगर अनसिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, दोबारा यहीं पे सिलेक्ट करके F8 प्रेस कर देंगे। अब देखो ये वाला लिखा जो लिखा हुआ था ये वाला हट गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम ठीक कर सकते हैं और इसे लॉक भी कर सकते हैं। अब देखते हैं F9 से क्या होता है। F9 के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, तो ये क्या होगा, पूरा बंद हो जाएगा, मतलब विंडो जो है पूरा नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे तो अब और कुछ नहीं होगा, इससे हम दोबारा उसे ला नहीं सकते। कंट्रोल प्लस F9 से अगर अगर ये ऊपर है, कंट्रोल प्लस F9 दबाते हैं तो ये बस नीचे हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखते हैं हम F10, ठीक है। F10 के लिए F10 क्या है, एक F10 एक तरह से राइट क्लिक की तरह काम करता है। जैसे कि अगर मैं MS वर्ड में यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मेरा ये वाला आई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करता हूँ तो मोर ऑप्शंस खुल के आएंगे, मोर ऑप्शंस, ये वाले मोर ऑप्शंस का एक पैनल आएगा, ये खुल के आएगा, ठीक है। अगर मैं इसे हटाना चाहता हूँ तो दोबारा शिफ्ट प्लस F10, तो ये नहीं हटेगा। अब ये हर जगह पे काम करता है, ये हम बाहर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसके अगर मोर ऑप्शन देखने हुए, मतलब प्रॉपर्टीज देखनी हुई, तो मैं इसको सिलेक्ट करके रखूंगा, फिर शिफ्ट प्लस F10 पे क्लिक कर दूंगा तो इसके मोर ऑप्शंस खुल के आएंगे कि मुझे डिलीट करना है, कॉपी करना है, कट करना है, क्या करना है मैं कर सकता हूँ। तो हर एक चीज़ का, जैसे कि मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं शिफ्ट प्लस F10 दबाता हूँ तो इसके मोर ऑप्शंस खुल के आएंगे। तो ये सिर्फ मोर ऑप्शन मतलब राइट क्लिक के काम आता है। राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक में जैसा शो होता है वैसा ही इसमें भी शो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके लिए हम MS एक्सेल में जाएंगे। MS एक्सेल में जाने के बाद अगर हम कंट्रोल प्लस F10 प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस F10, तो ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। जो बड़ा था पहले वो अब छोटा हो जाएगा, पहले फुल स्क्रीन पे था अब छोटे स्क्रीन पे आ गया। इसके लिए हमने क्या यूज किया, कंट्रोल प्लस F10, ठीक है। दोबारा इसे बड़ा कर लेते हैं, या फिर अगर मैं कंट्रोल प्लस F10 दबाता हूँ तो ये छोटा हो गया, दोबारा अगर मैं कंट्रोल प्लस F10 दबाऊंगा तो दोबारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से काम करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए हम MS एक्सेल में रहेंगे। अब ये भी F10 का ही एक फॉर्मूला है, वो क्या है, अब अब हमने क्या देखा था इससे पहले, पहले हमने शिफ्ट देखा था, ठीक है। शिफ्ट प्लस F10 दबाओगे तो मोर डिटेल्स खुल के आएंगे, मोर डिटेल्स, राइट क्लिक करने पर जो मोर डिटेल्स खुल के आते हैं ना वो वाले खुल के आएंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा कि कंट्रोल प्लस F10 दबाने से मैक्सिमाइज भी होता है, मतलब मैक्सिमाइज भी होता है और डिस्टोर भी होता है, ठीक है। वो छोटा भी होता है फिर बड़ा भी हो जाता है अपने आप, ठीक है। अब हम देखेंगे F11 के लिए हम चलो कहाँ पे जाए, F11 के मैं क्रोम पे जाता हूँ। क्रोम पे जाने के बाद अगर मैं F11 प्रेस करता हूँ, F11, तो ये क्या होगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। पहले ये दोबारा F11 दबाता हूँ तो अभी ये
यहाँ पर है, ठीक है। अभी ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे इसे फुल स्क्रीन करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, F11, तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अगर तुम्हें बैक आना है तो तुम एस्केप दबा सकते हो, नहीं तो अगर दोबारा F11 दबाओगे ना तो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं F12। F12 में क्या करें, अगर मैं यहाँ पर रख कर, ठीक है, क्रोम पे मैंने ओपन रखा है, अब मैं अगर यहाँ पे F12 दबाता हूँ ना, तो इसका जो HTML का जो जितने भी कोडिंग्स है ना, मतलब इस ऐप को कैसे बनाया गया है, वो सारे कोडिंग्स यहाँ पे दिख जाएंगे। मतलब ये जो सारी कोडिंग्स दिखे है ना, ये HTML का है, ठीक है, कोई डीप कोड नहीं है, लेकिन जितना भी है मतलब इसका कोड शो होगा। बहुत सारे सिक्योरिटी वाले कोड्स होते हैं, वो शो नहीं होंगे, लेकिन जितने भी कोड्स हैं HTML से बनाए हुए, वो सारे कोड्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके लिए हम MS वर्ड में चलते हैं, ठीक है। MS वर्ड में जाने के बाद अगर यहाँ पे हम मान लो ये वाला फाइल मेरा सेव है, ठीक है, ये वाला फाइल मैंने सेव कर रखा है, लेकिन अगर मुझे इसका कोई डुप्लीकेट फाइल कहीं पे सेव करके रखना हो तो इमरजेंसी के लिए, मान लो ये फाइल मेरा जहाँ पे है, अगर ये फाइल बाई चांस मेरे से डिलीट हो गया, तो और एक फाइल रहेगा मेरे पास डुप्लीकेट, जो मैंने कहीं और पे बना और पे सेव रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे रखने के बाद, इस जगह इस फाइल पे ओपन कर रखने के बाद, अगर मैं F12 प्रेस करता हूँ ना, तो ये फाइल मैं दोबारा कहीं पे सेव कर सकता हूँ, ठीक है, किसी और एक जगह पे। जैसे कि अगर मैं किसी और किसी और एक, यहाँ पे ये वाला मेरा सेफेस्ट फोल्डर है, मैं इसे सेफ मानता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं मतलब सेव करके रखूंगा कोई भी फाइल, तो मेरा डिलीट नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। जो फाइल मेरे पास ऑलरेडी सेव था, वो मैंने दोबारा उसका एक डुप्लीकेट बनाकर किसी और एक जगह पे मैंने उसे सेव किया, तो हम ये F12 से कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था, मतलब ये F1 से लेकर F12 तक जितने भी शॉर्टकट्स थे, और वो शॉर्टकट्स उनके भी अंदर कितने कितने शॉर्टकट्स थे कि ऑल्ट दबाने के ऑल्ट दबाकर वो वाला F1 दबाएंगे तो क्या होगा, शिफ्ट दबाकर दबाएंगे तो क्या होगा, या फिर अगर हम उसे कंट्रोल दबाकर उस F1 को दबाएंगे या फिर F2 को दबाकर क्या होगा, तो हर एक में अलग अलग था कि किसी में सिर्फ सिंगल ही था, सिंगल F1 दबाने से हो जाता है, किसी में अगर हम कंट्रोल प्लस ये दबाएंगे तो ये वाला होगा, फिर किसी में शिफ्ट प्लस ये वाला दबाएंगे तो ये वाला होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और लाइक भी करके जाना, ठीक है। थैंक यू। और मैंने इससे पहले A to Z शॉर्टकट्स के ऊपर और एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हो। और इस वीडियो का PDF मैंने बना रखा है, तो वो PDF भी वहां से जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो।